नमस्कार दोस्तों। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा। और ये सूर्य ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। ये लगभग 5.5 घंटे का एक बहुत लंबा ग्रहण, इतनी लंबी अवधि तक 5.5 घंटे तक चलने वाली अवधि का एक बहुत ही लंबा सूर्य ग्रहण है, जो 21 जून को सवेरे 9:15 बजे ये ग्रहण शुरू होगा और लगभग 3:05 तक ये ग्रहण चलेगा। इस ग्रहण का जो सूतक है, सूतक का मतलब होता है कि जब ग्रहण शुरू होता है तो उससे 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, और उस सूतक काल में जो लग रहा है वो 9:15 रात में, मतलब 20 तारीख की रात 9:15 ये सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब हम लोगों को इस सूतक काल में कुछ सावधानी रखने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए सूतक काल में। तो प्रमुख रूप से सूतक काल में जो सावधानी रखी जाती है वो ये रखी जाती है कि हम कोई भी खाने पीने का जो पदार्थ है वो अगर अपना खाने पीने का काम 9:15 से पहले ही निपटा लें रात में, और अगर कोई खाना ना बचे तो बहुत ही अच्छा, और अगर बच जाए तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। या फिर सवेरे भी आपको भाई खाना बनाना है तो खाना अगर आप 9:15 से पहले बनाते हैं, सूतक काल में खाना बन रहा है, तो उसमें भी तुलसी का पत्ता या कुछ डाल दिया जाता है, जिससे कि उस सूतक को और सब चीज़ों को ढक के रखा जाता है। ख़ास तौर से खाद्य पदार्थों को, हर चीज़ों को ढक के रखना चाहिए, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और साथ ही साथ मित्रों, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा खुद भी सावधानी रखनी चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये पीरियड अगर हो सके तो बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में आप रहें। रविवार का दिन है। अब पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्रहण के समय क्या क्या चीज़ें ऐसी पड़ रही हैं जिससे इस ग्रहण जो है वो, एक तो ये ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण बताया, बहुत कई सालों बाद ऐसा बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। दूसरा, ये सूर्य ग्रहण जो है जिस समय लग रहा है ये मिथुन राशि में लग रहा है, और मिथुन राशि में कल जो ग्रहों की स्थिति होगी, 4 ग्रह एक साथ मिथुन राशि में होंगे। कौन कौन से? सूर्य मिथुन राशि में 14 तारीख से पहुंच चुका है, बुध भी वही मिथुन राशि में है, और कल चंद्रमा भी मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, और राहु ग्रह जो है वो ऑलरेडी मिथुन राशि में चल रहे हैं। मतलब राहु, चंद्र, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह मिथुन राशि में होंगे, और मंगल पूर्ण दृष्टि से इन चारों ग्रहों को देख रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि 5 ग्रह मिथुन राशि पर को प्रभावित करेंगे, और ये 5 ग्रह इस सूर्य ग्रहण को, इन 5 ग्रहों की स्थिति की वजह से ये सूर्य ग्रहण जो है साथ साथ सर्पकाल दोष, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस समय चल रहा है राहु और केतु के बीच में। तो और ये रविवार के दिन, रविवार जैसा आप जानते हैं सूर्य का ही दिन होता है, एक रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 4 ग्रह जो है आपके मिथुन राशि में है, मंगल उसको देख रहा है, सर्पकाल दोष जो बना हुआ है कुंडली में राहु से और केतु तक के बीच में सारे ग्रह एक तरफ हैं। इसके अलावा आपको मालूम है इस समय वर्तमान में 6 ग्रह वक्री भी चल रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, जो कल ग्रहण के समय बन रही हैं, ये कुछ इस तरह का अंदेशा दे रही हैं कि पहले मैं अपने देश और समाज की बात कर लूँ कि कुछ हमारे देश में, विश्व में कुछ उथल पुथल सा माहौल, वैसे भी उथल पुथल का माहौल अभी कम तो है नहीं, वो तो उथल पुथल का माहौल वैसे भी चल ही रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भयभीत या डरने वाली बात नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से पंडित ऐसे हैं जो ज़्यादा डरा रहे हैं। मैंने एक आध लोगों को मेरे कान में आवाज़ गई सुनते हुए कि उन राशि के साथ ऐसा हो जाएगा और ये राशि ऐसी हो जाएगी, इन राशि के साथ बहुत फ़ायदा है। मानता हूँ कि भाई देखिए, सूर्य की राशि है, आपकी सिंह राशि है या मेष राशि है, ये इनको ज़्यादा फायदा रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी राशि वाले घबरा जाएं, परेशान होने लगे कि मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। वैसे भी परिस्थितियाँ आप इस समय देख ही रहे हैं, जो कोरोना काल चल रहा है, और एक सूर्य ग्रहण दिसंबर में भी पड़ा था, उसके बाद से कोरोना प्रारंभ हो गया था। तो ऐसा कुछ कहा जाता है
कि ये इस तरह का जो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो उसके बाद कुछ और भी अधिक स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएँ आना, आतंकवाद, हिंसा होना, युद्ध होना, और जो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं, जो हमको और हमारे समाज को सबको प्रभावित करती हैं। परंतु हमें इन परिस्थितियों से भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सूर्य जैसा कि आप जानते हैं राजा है, और हम लोगों को हमको थोड़ा सा अगर संभव हो, मैं बहुत दकियानुसी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना पंडित हूँ, बहुत सामान्य सी बात, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या घर में कोई बीमार है, उन लोगों के लिए कोई वो नहीं है, वो जैसा चाहे वैसे रहें, खाएं पिए, घूमें टहलें। मगर जो लोग थोड़ा संयम बरत सकते हैं, वो लोग अगर हो सके तो इस काल में अगर व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा है। जो ग्रहण काल है, व्रत रख सके बहुत अच्छा है। सूर्य को नंगी आँख से ना देखें। अब बहुत देखने का अगर शौक़ भी हो रहा हो तो भाई वो कुछ कार्बन लगा के वो कुछ मतलब नंगी आँख से ना देखें, बल्कि कोई और माध्यम प्रयोग कर लें तो देखने के लिए, जैसे एक्सरे वाली लोग देखना पसंद करते हैं, वैसे आपको टीवी पे दिखाई पड़ेगा। आप कोशिश ना करें ज़बरदस्ती देखने का, क्योंकि आपकी आंखों पे भी असर करेगा। और इसकी किरणें जो हैं, जितना घर को बंद रखिए, इसकी जो उस समय की ग्रहण काल की रेजेस हैं वो घर के खाने पर, सामान पर, सामग्रियों पर, ज़मीन पर, सब पे पड़ती हैं, और उनका इफ़ेक्ट वैसे ही होता है जैसे हम लोग कोरोना से डर रहे हैं, इसी तरह से थोड़ा इसका रहता है। इसी के लिए कहा गया है कि खाने पीने के सामान को हम लोग को उस समय खाना नहीं चाहिए। और बच्चों और वो जो मैंने ऊपर बोला उनके अतिरिक्त अगर आप संभव हो सके तो आप मत खाइए, थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। 4-5 घंटे का ग्रहण का पीरियड उस समय रहेगा। और मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर जिस ईश्वर को, मैं इसमें ये सब कुछ नहीं बोलूँगा कि आप ये मंत्र पढ़िए, वो मंत्र पढ़िए, ये राशि वाले ये मंत्र पढ़ें, वो राशि वाले वो मंत्र पढ़ें, कि गुरु की राशि वाले गुरु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, और मिथुन राशि वाले जो हैं वो बुध और गणेश जी का, ये मैं नहीं कहूँगा। आपका जो भी इष्ट है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, आप अगर मान लीजिए किसी और धर्म के भी हैं और आपकी आस्था है, तो आप अपने धर्म के अनुसार, अपने जैसे आपको भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान शिव के जो मंत्र हैं उनको मन में स्मरण करिए। और सूर्य का जो मंत्र है, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, इतना बड़ा ना बोल पाए, ओम सूर्याय नमः ही बोल दीजिए, और वो मंत्र का जाप आप मन में करिए। इस काल में कहते हैं, ग्रहण काल में आपको जगा रहना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल धोना, बाल कटवाना, एक तरीके से आप बिल्कुल ये इन सब चीज़ों में, फल को काटना या कोई चीज़ इस तरह की काम नहीं करे जाते हैं इस ग्रहण के समय। थोड़ा सा 5 घंटे 5.5 घंटे की बात है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। कोई बुरा इफ़ेक्ट लेकर ये सूर्य ग्रहण नहीं आ रहा है, कहने को बहुत कुछ कह रहे हैं पंडित लोग, इससे बुरा क्या हो सकता है जो इस समय चल रहा है। इससे बुरा मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। अब जो कुछ होगा ईश्वर अच्छा ही करेगा, यही आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, और सबको यही सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कुछ बुरा नहीं होगा, और सब राशियों वाले के लिए ये ग्रहण अच्छा होगा। यही मैं, अब आप बहुत से जोशी कहेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, इसको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको पॉजिटिव ही कहूँगा, नेगेटिव मत जाइए। ईश्वर की भक्ति करिए, थोड़ा सा दान अगर दे सकने की क्षमता हो तो मैं उसके लिए भी अलग अलग सामान नहीं बताऊँगा कि ये राशि वाले ये दान दें, वो राशि वाले ये दान दें। आपके जो भी मन में भाव उठे, आपकी जो भी क्षमता है, जिसकी भी जो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से आप थोड़ा बहुत जो भी दान दे सकते हो वो आप दान निकाल लीजिए। उस पीरियड में देने तो आप नहीं जाएं बाहर, मगर उस दान को निकाल के अलग कर लीजिए। थोड़ा सा चावल है, या कहते हैं घर में दाल चावल निकाल के उसको छू के निकाल के अलग कर लीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को वो दान दे दीजिएगा। आपको ज़्यादा दान देना हो तो ज़्यादा दे दीजिए, थोड़ा दान देना है, जो सिंपल घर में घरेलू लोग रहते हैं तो 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी दाल, आलू सा नमक और ये सब रखा, उसको छुआ, थोड़ा पैसा रख दिया, दान निकाल के वो आपने अपने नाम से किसी गरीब को, जिस समय लोग बहुत ऐसे हैं जो बीमार हैं, भुखमरी के दौर भी चल रहा है, आप तो अगर आप किसी की मदद कर देते हैं तो ये इससे अच्छी बात तो कुछ है नहीं। किसी जानवर की मदद कर दीजिए, किसी गाय की मदद कर दीजिए, उसको खिला दीजिए। तो ये थोड़े सी छोटी सी चीज़ें हैं,
जो आप अगर कर सकें तो कर लीजिएगा, और अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो भयभीत मत होइए। मेरा यही कहना है, ये ग्रहण हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा करे और अच्छा हम लोगों के लिए हो, और आप सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, पूरा देश प्रसन्न रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।